हेलो दोस्तों, आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों। तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हैं पीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसी हम कहानी इनका बता रहे हैं जो सुन कर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। कहा जाता है कि जो गरीबी होता है, यह यदि आप जो भी सोच लेंगे हमको ये काम करना है, कभी रुकावट नहीं आ सकती है। कहा जाता है कि सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता है, रात दिन जो हमारी नींदों को उड़ा देता है, उनका हमारा इसलिए सपना होता है दोस्तों। तो इसी के बीच में हमें इनके यानी अब्दुल कलाम का जीवन परिचय से आपको अवगत कराता हूँ। एक बहुत ही गरीब मछुआरे के लड़के थे, लेकिन इनका सोच था कि हम बने तो राष्ट्रपति बने, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इनकी कहानी है दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने एक विद्यालय में पढ़ने गए तो इनको ये भी नहीं पता था हम किस क्लास में जाएं। इन्होंने मैथमेटिक्स क्लास में चले गए और अध्यापक ने इनको बाहर निकल कर बहुत डांटा और कहा कि आपको ये भी नहीं मालूम है कि तुमको किस क्लास में जाना है। तो इन्होंने उस दिन से तय कर लिया, जिद कर लिया कि हमें मैथ में टॉप करना है। तो इन्होंने 100 में से 100 नंबर लाए थे और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने इनके परिणाम को देख कर के चौंक गए। और इसके बाद इनको तो बनना था एयरफोर्स में, इंडिया में, जिसको हमारे देश के मिसाइल वैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों। ये मिसाइल का खोज किए थे, लेकिन बहुत ही गरीबी से इन्होंने झेला है। कहा जाता है कि आप जो भी सोच लेंगे, इसलिए अपनी सोच को आप बड़ी रखिए। जो सोचिए आप बड़ी सोच रखिए। कठिनाई तो आएगा, लेकिन आप कठिनाई का सामना भी करिए, क्योंकि अच्छा इंसान वही बनता है जो हर कठिनाई से दोस्तों झेल लेता है अपने आप को। तो हमेशा आप कठिनाई से झेलते रहिए और आप लगन से मेहनत करिए, जिस प्रकार से जी अब्दुल कलाम ने मेहनत किए थे। इन्होंने अखबार तक बेचा, बेच कर के अपने जीवन को चलाया और इनका एक ही मकसद था कि हम अपने देश का राष्ट्रपति बने। और इनको फोर्स लाइन बहुत पसंद थी। तो एक बार इनके पास पैसा नहीं था और उस टाइम में छात्रवृत्ति ने स्कॉलरशिप का बात था दोस्तों। तो इन्होंने अपनी बहन के गहने को गिरवी रख दिया। गिरवी रख कर के इन्होंने पढ़ाई किया। तब भी इन्होंने 1 नंबर से छट गए। जब इन्होंने 1 नंबर से छट गए तो इनको बहुत दुख हुआ और इन्होंने अपने गुरु के पास गए। तो इन्होंने गुरु कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, अब्दुल कलाम जी आपको ईश्वर ने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप उससे भी बड़ा कुछ बनना चाहते हैं। इन्होंने वापस आ गए और बहुत 2-3 दिन इन्होंने सोया नहीं। फिर इसके बाद इन्होंने फिर पढ़ाई करना शुरू किया दोस्तों। और एक बार इनको एक स्थान पर नौकरी लगी जहाँ पर जहांगीरी भाभा का नाम आपने सुना होगा। वो भी वैज्ञानिक थे और जेम्स वाट थे वहाँ पर। बहुत से ऐसे वैज्ञानिक से इन्होंने मुलाकात हुआ और उनका जीवन वहीं से बनना चालू हो गया। और आगे चल कर के इन्होंने दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति कहलाएँ। और हमारे देश में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। इनसे हमको यह प्रेरणा मिलता है कि जो परिस्थिति होती है, हमेशा परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि परिस्थिति उसी को साथ खेलती है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। तो ज़िंदगी में कठिनाई उसी के सामने आती है, या ईश्वर उसी के साथ खेलता है जो अच्छी से अच्छी खिलाड़ी होता है दोस्तों। इसलिए आप हमेशा अपने आप को एक अच्छे इंसान बनाइए और मुसीबत को आप झेलते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। यदि संघर्ष ना आए तो इसमें मालूम नहीं चलेगा कौन अपना है कौन दूसरा है दोस्तों। और ऐसा प्रेरणा यानी ऐसा मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो इनको हमेशा आप याद रखिएगा। ये हमारे देश के प्रथम वैज्ञानिक थे और इनके पिता जो थे वो एक गरीब किसान थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई किया और आगे चल कर के हमारे देश के मिसाइल वैज्ञानिक बने दोस्तों। तो हमेशा अपने ऊपर याद रखिएगा कि हमेशा अच्छे से अच्छे इंसान बनने का प्रयास कीजिएगा। और ज़िंदगी में तो परेशानी आती रहेगी और ये समाज है, इसको बात को आप इनके बात को आप ध्यान मत रखिएगा, लोग क्या कहेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे आपके अंदर यही बात होती है कि हमें लोग क्या कहेंगे। तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, लोग को बातों को ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम में लगन रखिए दोस्तों। जय हिंद।